बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब तो क्रिकेट बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमें सीरीज़ के तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मद्दे मुकाबले है और पाकिस्तानी टीम 5 अगस्त से 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का इंग्लैंड के खिलाफ आगाज करने जा रही है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात किस नहज पर जा रहे हैं, इस पर भी बात की जा सकती है। खिलाड़ी बेरोजगार हो चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ पता नहीं। वसीम खान ने 5 साल का विजन दे दिया है, हालांकि 3 साल के लिए वो आए हैं। एहसान मानी साहब चार्टर्ड प्लेन में अपनी अहलिया के साथ, जिसमें टीम जाती है छुट्टियां मनाने, इंग्लैंड चले जाते हैं। एशिया कप पाकिस्तान से ले लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिन पर गुफ्तगू हो सकती है और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो क्रिकेट को छोड़ने के बाद अब के कैसे देखते हैं। क्या कस्मा पुरसी की हालत में, आप भी पाकिस्तान की टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं, ये कस्मा पुरसी की हालत में पाकिस्तानी टीम किसको फायदा पहुंचाने के लिए हम गए, हमें क्या मिल रहा है, कभी आपने सोचा इस पर? देखिए, फिलहाल तो जो करता धरता है, मुझे लगता है कि शायद वो अपने फायदे की बात करे, जिस तरह हम वसीम खान की बात बहुत ज्यादा कर चुके हैं। देखिए, इस चीज पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक तो हम बड़ी मुश्किल हालात में जा रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं इंग्लैंड में। वहाँ जो जिस तरह डेथ हुई है वहाँ पे, पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा नहीं हुई, उसके बावजूद भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि चले जी हम पाकिस्तान इंग्लैंड हम जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। उसके बाद मतलब इस किस्म का होटलिंग दी, मतलब 2 स्टार उन्होंने होटलिंग दे दी, ना फैसिलिटीज है वहाँ पे ना कुछ है। अब अपने काम सीधे करने के लिए, अपना सेटअप अच्छा करने के लिए, इंग्लैंड ईसीबी को मतलब रिलैक्स रखने के लिए कोई मसला नहीं है कि हम सेट कर लेंगे अपने लड़कों को। मतलब क्या, लड़कों को रोडों पे भी आप बिठा देंगे, रोड पे भी उनको जगह दे देंगे इतने अपना काम सेट करने के लिए, अपने चीजें बेहतर करने के लिए, क्योंकि सबको पता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जेन्युइन लोग पाकिस्तान के लेके आए जो पाकिस्तान के हिसाब से सोचें। बाहर से लोग उठा के लेके आएंगे, वो पाकिस्तान में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे और बाहर भी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ये सबको पता है कि मेरे ख्याल में मेरी अपनी सोच है, पत्नी गलत भी हो सकती है। ये जो सीरीज है ये हुई वसीम खान की वजह से है, क्योंकि उनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, वरना अगर उनका ताल्लुक इंग्लैंड से नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये सीरीज होती। अच्छा, लड़कों को तो इंसेंटिव मिलना चाहिए था, यहाँ इंसेंटिव मिलने के बजाय $150 जो डेली अलाउंस है उसमें से 62 यानी $62 इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड काट रहा है। वो कहता है कि जी आपको रात का खाना भी होटल में मिल रहा है। $88 लड़कों को मिल रहे हैं। एक तरफ लड़के रिस्क लेकर गए हुए हैं, 2 स्टार 3 स्टार होटल में ठहर रहे हैं और फिर डेली अलाउंस भी कम हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, तो क्यों नहीं सोचना चाहिए था। एक तो हमारे प्लेयर्स वहां पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे लोगों, हमारे प्लेयर्स के आप पैसे काट रहे हैं, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी थी ना भाई। मैंने तो जहां तक सुना, ये जहां तक मुझे पता चला कि पाकिस्तान की टीम वहां पे जा रही है, खाना पीना सब उन्होंने करना है, हर चीज उन्होंने करनी है, तो फिर पैसे काटने का क्या मकसद है? मतलब ये ईसीबी बुला भी हमें रहा है, हम जा भी रहे हैं और उल्टा हमारे साथ कर भी गलत रहा है, और हमारे लोग खामोशी से बैठे। सब लोग वसीम खान की बात करते हैं, मैं कभी भी वसीम खान की बात नहीं करता। मैं कहता हूं वेयर इज चेयरमैन? वो तो चेयरमैन का है, वो छुट्टियां मनाने बेगम के साथ चार्टर्ड प्लेन पर टीम के साथ इंग्लैंड गए हुए हैं। वसीम खान चेयरमैन से बड़ा तो नहीं है ना इस टाइम, चेयरमैन सबसे बड़े हैं, तो कहां है चेयरमैन? जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये चेयरमैन आए हैं उस टाइम से मैं ये देख रहा हूं कि उन्होंने अपने ऊपर से हर चीज साइड पे कर दी है, हर चीज वसीम खान के ऊपर डाल दी है कि तुम करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही हैंडल करो, सब कुछ करो। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वसीम खान क्या? पता नहीं, वो समझते होंगे, इसीलिए उन्होंने उनके हाथ में हर चीज दे दी है। दूसरी बात ये, उनकी उम्र भी एहसान मानी साहब की इतनी ज्यादा हो गई है, माशाल्लाह 75 साल के। 75 साल के है ना, और हमारे वसीम खान 49 साल के। हाँ, और हमारे लोग ये कहते थे, जो अभी गवर्नमेंट में है, वो कहते थे कि जी उम्र कम होनी चाहिए, मेरिट के लोग आने चाहिए। मेरिट के तो नहीं आए चेयरमैन, जो मुझे नजर आता है। उम्र भी इतनी ज्यादा है, जिसपे हम बात ज्यादा करते थे कि जी उम्र के ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। आए हैं, उनको काम क्या करेंगे, वो काम अपने आप को सुकून देंगे, मतलब थकावट पूरे जिस्म में रहती है इस उम्र में, क्या आप काम करेंगे? तो
ऐसे लोगों को लाना मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेस्क्यू करने गई है इंग्लैंड को, और हमें डिसएडवांटेज है, हमें बहुत सारी चीजों का जो सामना करना पड़ रहा है। इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। किसी काउंटी से हम क्रिकेट मैच नहीं खेल सके। यकम अगस्त से सुना है काउंटी सीजन वहां शुरू हो रहा है, तो हमें किस बात का फायदा पहुंचा है? कोई एडवांटेज हमें मिला है? इंग्लैंड ने यकीन दहानी कराई है कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिटर्न में इंग्लैंड ने पैसे दिए, 3 मिलियन पाउंड इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडियन बोर्ड को दिए। जब शोर मचा तो उन्होंने कहा ये लोन दिया है, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें सिंपल सी चीज है इकबाल भाई, सिर्फ एक बंदे की अपने फायदे की वजह से सब कुछ हुआ, जिस तरह मैंने आपको बोला है। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। अब आप मुझे चीज बताएं, क्रिकेट स्टार्ट होने लगी है, खैर काउंटी से मैचेस तो नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां पे काउंटी के मैचेस ही नहीं हो रहे। उसके बाद जो ये बातें की जा रही है कि जी हम आएंगे वहां पे और आप आएंगे, ये मैं सीधा स्टेट में कह दूं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे पाकिस्तान, कोई नहीं खेलने आएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब होना क्या चाहिए था कि इतने मुश्किल हालात में हम जा रहे हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? अब मुझे बहुत से लोगों ने बोला जी यहाँ के हालात सही नहीं है, यहाँ फलाना कुछ हो जाता है, यहाँ धमाके हो जाते हैं, यहाँ फायरिंगे हो जाती है, यहाँ ये हो जाता है, इस वजह से कोई आएगा नहीं। भाई सिक्योरिटी हमारे पास भी है, PSL यहाँ पे करवा के दिखा दी है, सब कुछ करवा दी है। जब कोई इंटरनेशनल टीम आएगी तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी हम देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अगर दूसरी टीमें नहीं आती तो मेरे ख्याल में हमारी मैनेजमेंट जो वो वीक है। लेकिन आपने बात की पाकिस्तान सुपर लीग की, 4 मैचेस हैं, अभी तक फैसला ही नहीं हुआ कि वो बकिया 4 मैचेस होंगे कि नहीं। भारत ने सितंबर से IPL जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में कराने का ऐलान कर दिया, तो हम आखिर क्या प्लानिंग में की कमी है? हमें वजह क्या है, हम पीछे क्यों रह जाते हैं? लोग नहीं है ना काम करने वाले, सोच नहीं है कि किस तरह क्या करना है, किस तरह क्या नहीं करना है। ये सबको नजर आता। अब 4 मैचेस हैं, दुनिया की जो टीमें हैं वो अपने मैचेस खेल के भी चली जाएगी, लीग्स भी हो जाएंगी। हम 4 मैचेस सोचते रहेंगे करवाएं या ना करवाएं। असल में मसला पता है क्या है? हमें उन 4 मैचेस की फिक्र नहीं है। हमें पता है किस चीज की फिक्र है। यार डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ओवरसीज लेके आ जाते हैं किसी तरीके से, हर टीम के अंदर ओवरसीज खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपके क्रिकेटर गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा, और आप बाहर से ला के दूसरे मुल्कों में आपने देखा है वो अगर किसी ओवरसीज को पैसे भी देते हैं ना, तो उनका जो लोकल क्रिकेटर है वो भी लाखों रुपया पाउंड कमाता है वहां पे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लाखों कमा रहा है तो किसी दूसरे ओवरसीज को आप करोड़ों भी दे दोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पता ही ओवरसीज है। हमारे यहाँ 1000 नहीं, किसी के हजारों नहीं मिलते, आप किसी ओवरसीज को लाके लाखों करोड़ों रुपया दोगे, तो भाई मतलब ये बेवकूफी है ना। ये इसके पीछे किसका हाथ है? वसीम खान का, कि गैर मुल्की वो लेकर आओ। और क्या, आप देख लेना, इंग्लैंड के ज्यादा प्लेयर होंगे यहाँ पे। तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो उस पर रख दिया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी बोलूंगा, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है इस मुल्क के अंदर। गरीब की कोई वैल्यू नहीं है इस मुल्क के अंदर। जितने लोग भी टॉप पे बैठे होते हैं ना, किसी भी इदारे में, किसी भी फील्ड में, वो सिर्फ अपने खांचों के चक्करों में रहते हैं। उनको नीचे वालों से किसी की भी उनको परवाह नहीं है। लेकिन वसीम खान के आने पर बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि वो तो आके जादू की छड़ी है, 1 मिनट में ठीक कर देंगे। अब वो 5 साल का विजन दे रहे हैं, 1.5-2 साल को पता मैं ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने इसीलिए 3 साल का उनका अपना टेनोर था, उन्होंने 5 साल की बात कर दी। उन्होंने उनके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आई होगी ना, जब वो सो रहे होंगे ना, एक दिन उनके दिमाग में एक चीज आई होगी, यार इतने पैसे तो मुझे कभी इंग्लैंड नहीं मिलते थे। नहीं, वहाँ पाउंड 200 रुपए से ज्यादा का हो गया। इतने तो पता नहीं मिलते होंगे ना। अब इसको मैंने आगे लेके कैसे चलना है? अब कोई ना कोई ऐसी ड्रामा लगाओ, कोई ना कोई ऐसी बात करो जिससे मेरा टेनोर बढ़ जाए, तो वो उनको उस चीज से उनको फायदा होगा। उन्होंने बात कर दी है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तनवीर अहमद से जारी है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से मजीद बात करेंगे, पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे और दीगर उमूर के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। स्टेट बॉलर तनवीर अहमद, इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि तनवीर 2010 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था तो उस पाकिस्तानी टीम के रुकन थे और इसके अलावा ये काफी अरसे तक इंग्लैंड में लीग क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तनवीर, इस कंडीशंस में जो पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उतरेगी, क्या राय है आपकी? कॉम्बिनेशन क्या होगा? एडवांटेज पाकिस्तान को होगा या डिसएडवांटेज होगा? इंग्लैंड को कितना एडवांटेज होगा? वो 3 टेस्ट खेल कर आएगी, पाकिस्तान डायरेक्ट टेस्ट खेलेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर मैं इंग्लैंड से स्टार्ट करूं, पहला टेस्ट मैच जब वो हारे वेस्ट इंडीज से,
तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान तो आराम से मार सकता है इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है, वो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी है नहीं है। मतलब एज अ क्रिकेटर मैंने टीवी चैनल्स पे या अपने यूट्यूब चैनल पे आके मैंने ये बातें नहीं की, क्योंकि मैं ये सोचता था कि 3-4 महीने बाद चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब ने बहुत अरसे बाद क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बातें शुरू हो गई। अब आपने देखा दूसरा टेस्ट मैच और तीसरा टेस्ट मैच, क्या हालात हो रहे हैं वेस्ट इंडीज के। उनकी बैटिंग भी अच्छी हो गई है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी चल रही है। अगर उनके बॉलर्स की बात करें, एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है, आर्चर, वुड ने वैसी, क्रिस वोक्स, ये 4 बॉलर्स ऐसे हैं कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर्स हैं। ये कंडीशन इतनी जबरदस्त ये यूज करते हैं, आगे बॉल करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है। मुझे सबसे ज्यादा डर पता क्या लग रहा है पाकिस्तान का, कि 29 लड़के तो चले गए। मैं तो साइकी समझता हूं ना सब प्लेयरों की, 29 लड़के चले गए, वहां अदड़ बदड़ मच गई होगी। ओए एनू खड़ा दी है, नहीं एनू खड़ा दो, नहीं एनू खड़ा दी है, और नहीं ओनू खड़ा दो, आपस में मशवरे ठीक है, मशवरे शुरू। 29 लड़के किसको खिलाएं, किसको भाई। अब मैं ये सुन रहा हूं, कोई कहता है यासिर शाह नहीं खेलेगा, शादाब खेलेगा, कोई कहता है जी अब्बास खेलेगा, सोहेल खान नहीं खेलेगा, कोई कहता है फलाना नहीं खेलेगा, कोई कहता है 2 स्पिनर खेलेंगे, कोई कहता है 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे। मतलब यानी खिचड़ी पकी हुई है भाई। सीधी सी बात है, 29 लड़के आप लेके गए हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर सोहेल खान पंजे लगाई जा रहा है वहां पे, तो क्यों नहीं सोहेल खान। आपके पास ऑप्शन बहुत ही आसान है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सोहेल खान। उसके बाद ये 3 फर्स्ट रखें, उसके बाद अगर चौथा अब्बास आपको मिलता है आप रखें। नो डाउट अब्बास ने अगर पहले परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन करंट आज की कंडीशन में कौन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। मैंने जो सोहेल की बॉलिंग देखी है, वो स्विंग लाइन लो लेंथ इतनी जबरदस्त है। लास्ट टाइम भी जब वो क्या था, उसने 2 आई थिंक पंजे लगाए थे, तो उसको कंडीशन को बड़ा अच्छा यूज कर रहा है वो। आपने स्विंग की बात की, और स्विंग के जो पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग के मुजिब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सरफराज नवाज, जो लगी लपटी बात नहीं करते, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजरों में उनके पसंदीदा तरीन क्रिकेटर्स में मौजूद नहीं है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है सरफराज नवाज ने। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। वालेकुम सलाम बेग साहब, और ये मेरा ख्याल है तनवीर साहब बैठे हुए हैं। जी सरफराज भाई कैसे हैं? मेहरबानी, थैंक यू। खूबसूरत बातें होती हैं इनकी। मेहरबानी। आप तबीयत बताएं कैसी है आपकी? बस ठीक है माशाल्लाह। कोरोना का सिर्फ प्रॉब्लम है कि 3.25 महीने हुए हैं, घर से बाहर कदम नहीं रखा। अच्छा सरफराज भाई, अब थोड़ी सी बात करें कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, और जो अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, कि कसम पुरसी की हालत में हमारी टीम इंग्लैंड पहुंची हुई है, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तनवीर से मैंने सवाल किया, उसने कहा सिर्फ इसका फायदा एक शख्स को हो रहा है, और उसका नाम है पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। आपकी क्या राय है इन हालात में, जबकि डेली अलाउंस भी $62 कट रहा है। वो कहते हैं कि जी खाना हम दे रहे हैं आपको, $88 मिल रहा है, वो ट्रैवल लॉज में ठहरे हुए हैं क्रिकेटर, ना वहाँ जिम है, ना स्विमिंग पूल है, ना कमरे में टीवी है। इस सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं? देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में एक हल्की से हल्की टीम भी आती थी जिम्बाब्वे की, तो पहले आके वो सारा अरेंजमेंट देखते थे कि अरेंजमेंट्स क्या हैं, किस तरह प्लेयर ठहरेंगे, क्या ट्रैवलिंग होगी। तो अब देखें, पाकिस्तान बोर्ड का कोई आदमी जाके पहले उन्होंने अरेंजमेंट ही नहीं देखे कि वहाँ पे प्लेयरों ने ठहरना है, उनके लिए फैसिलिटीज क्या मिलेंगी। ये सारी बातें तो आपके सामने हैं। और आपने ठीक कहा कि वसीम खान जो है वो फ्यूचर अपना बना रहे हैं कि उनको ईसीबी में या आईसीसी में कोई जॉब अच्छा मिल जाए। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा, मैं ये आपकी नजर इधर जुड़ाना चाहता हूँ कि एहसान मानी ये कह रही है कि मैं बाहर से प्लेयर बुलाऊंगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब देखें, आप दोनों मेरी बात को गौर से सुने, और जो कौम सुन रही है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं यहाँ पे जो बाहर से आएंगे, वो कम अज कम 25-30 लाख रुपया मांगेंगे, 50 लाख टूर्नामेंट खेलने का। फिर वो कहेंगे जी फर्स्ट क्लास होटल में 5 स्टार में रहे, बम प्रूफ गाड़ी दें, इस तरह की तमाम फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें। तो ये क्या इन्होंने तमाशा बनाना है कि ये अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में
कोई जो प्लेयर ले रहे हैं पाकिस्तान के 50,000 लाख रुपया उस पे आएंगे। दूसरा ये PSL में जब प्लेयर आते हैं तो खेल रहे हैं तो अपने प्लेयरों को आप क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि इमरान खान को समझना चाहिए, वो अपनी मुसीबतों में पड़ा हुआ है। तो ये सारा मेरा ख्याल है कि बड़े मुश्किल हालात में बोर्ड चला गया है और पहले अपनी चीजें तो ठीक करे, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक सिस्टम तो लेके आए, 5 साल मंसूबा बना के वो बैठा हुआ है अपना वसीम खान के 1 साल का मंसूबा चल नहीं सका और 5 साल और डोमेस्टिक क्रिकेट में आप तमाम अपना डोमेस्टिक में ये आपके जो क्लब क्रिकेट है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खत्म हो गई, तो ये सारी चीजें आपके सामने हुई हैं और उसके बाद प्लेयरों के जो 2,500-3 हजार प्लेयर आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, उनका पहले सोचें। बाहर से आप प्लेयर ला रहे हैं, लोकल प्लेयरों को तो 20, 22, 25, 30 हजार महीना मिलता था और आप लाखों पे लेके आ रहे हैं। ये सारी मैं चीज रामपुर बातें देखता हूँ कि ये बोर्ड को हुआ क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ सरफराज नवाज साहब, बाज लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड सिर्फ वसीम खान चला रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? वसीम खान चला रहे हैं, इसके पीछे वो जुआ ग्रुप के लोग भी हैं जो बाहर से ये सारी स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब आप देखें 5-6 युवा ग्रुप के लोग लेके आ गए हैं और उसके बाद अब ये 8 प्लेयर आपके पास फास्ट बॉलर मौजूद है उधर, तो ये मोहम्मद आमिर को भेजने का फायदा क्या था? सही। तो ये ऐसे मेरा ख्याल है कि जो वकार यूनुस है ये अपने ग्रुप की टीम तैयार कर रहा है कि एक जुआ माफिया के जो लोग हैं ये इकट्ठे हों और मुझे अब शक पड़ गया है एक ना एक T20 हो सकता है ये फिक्स करें और उसके बाद एक आधा टेस्ट मैच भी। इसके ऊपर आपको कड़ी नजर रखनी होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमसे बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से जो सरफराज ने कहा उसके हवाले से इनकी राय जरूर जानेंगे। हमारा इंतजार कीजिए। सरफराज ने काफी चीजों की निशानदेही की और उन्होंने कहा आमिर के भेजने का क्या जवाब है? आप इत्तेफाक करेंगे कि एक लड़का कहता है कि मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे पहले सेलेक्ट नहीं करता, फिर उससे उसकी अवेलेबिलिटी मांगता है क्रिकेट बोर्ड, तो इसका मतलब है टर्म्स डिक्टेट प्लेयर्स कर रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर हो गया है कि प्लेयर्स की बातों में आ जाते हैं? देखिए बहुत सी चीज़ों पे, बल्कि ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स हो जाते हैं वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं जो भी करना चाहें, लेकिन आमिर का जो फैसला था वो आई थिंक वो बिल्कुल जेन्युइन था कि जिस वजह से वो जा नहीं सका, लेकिन वो प्रॉब्लम जो वो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी अगर मिसबा कहता है कि आमिर को आना चाहिए या वकार यूनुस मिसबा की सपोर्ट में आके वो बोल रहे हैं, क्योंकि वकार भाई ने तो डिफेंड करना ही करना है, क्योंकि जब हेड कोच ने बोल दिया तो फिर बॉलिंग कोच कैसे कह सकता है? तो वो तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। फिर सारे फास्ट बॉलर्स क्या करने गए? अगर फास्ट बॉलर वहां पे हैं तो आप उनको कॉन्फिडेंस दो कि भाई अगर हमारे पास आमिर नहीं है या हमारे पास कोई सीनियर फास्ट बॉलर नहीं है तो आप हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, आप लोग हमें जितवा सकते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है, क्या शाहीन अफरीदी ने कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं की T20 के अंदर? क्या असनैन ने कभी भी T20 में अच्छी बॉलिंग नहीं की? क्या सोहेल खान ने कभी भी T20 में बॉलिंग नहीं की? क्या वहाब रियाज स्पेशलिस्ट T20 का आपके पास बैठा हुआ है? ठीक है, उसके बाद आपके पास नसीम शाह ने PSL के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग की, आप उसको खिला सकते थे। असल में मसला पता कि लोग डरपोक लोग हैं, डरपोक है, ये मिसबा हो गए, हारने से डरते हैं, डरपोक है ना। देखें जो इंसान सारी जिंदगी डिफेंसिव क्रिकेट खेलेगा या जो इंसान होगा ही डिफेंसिव, तो वो तो कभी भी मतलब एक पॉजिटिव फैसले कभी भी नहीं करेगा, वो डरपोक ही रहेगा। अब एक जगह पे मैं ये सुनता हूं कि जी T20 का स्पेशलिस्ट है उसको खेलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से खेलेगा, जब चाहे अवेलेबल होगा, जब चाहे नहीं होगा। बाकी लड़के जो है उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना क्रिकेट बोर्ड को, ये नहीं होना चाहिए। अब ये चीज भी गलत है, अगर उसने टेस्ट की बात की मैं नहीं खेलना चाहता या वहाब ने की थी तो मिसबा उनके पीछे भाग रहा, वहाब के पीछे, आपके सामने ही है ना, मैं वहाब को मना रहा हूं। भाई क्यों मना रहे हो वहाब को? मतलब जब उसने एग्जिट ले लिया या रेस्ट ले लिया कि अपनी मर्जी से टीम चल रही है। हफीज साहब ने भी एक जगह पे बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं 29 लड़के हैं जो अगर प्रॉब्लम हुआ या कोई प्रॉब्लम मैं अवेलेबल हूं। क्यों भाई? मैं घर की टीम बनाई, सरगोदा की टीम तो नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। प्रॉब्लम ये है
कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो स्ट्रांग है, हमारा जो बोर्ड है वो वीक है, क्योंकि ये डरते हैं, ये कहते हैं कि अगर सीनियर, अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या गोटे एक दूसरे से फंसी हुई है या क्या चक्कर है, सबकी बातें एक दूसरे को पता है, इस वजह से ये लोग सारे चुप हो जाते हैं। अब ये घबराते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर ने कह दिया है कि मैं नहीं खेलना चाहता तो ये आगे से कुछ बोल ही नहीं सकते उसको, इनमें किसी में हिम्मत ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों हिम्मत नहीं है। देखिए, इस मुल्क के अंदर हमेशा सिस्टम, चीजें उस टाइम ठीक होंगी जब आप एक ऐसा बंदा लाएंगे, वो यहां से सुनेगा, यहां से निकाल देगा, करेगा अपनी वो ऐसा बंदा जब आएगा तो चीजें लाए तो है ना वसीम खान को, तजुर्बा है उनका। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं कसम से बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं हमेशा कह चुका हूं मैं क्रिकेट बोर्ड में कभी भी नहीं आना चाहता। चीफ सेलेक्टर किसी को भी बिठाएं, किसी को भी बना लें, सही है, लेकिन चैलेंज ये है कि मशवरे मैं दूंगा उसको। मैंने क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, चीफ सेलेक्टर आप किसी को भी बनाएं, मशवरे मैं दूंगा उसको, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि मेरे मशवरों के साथ अगर किसी ने आगे से कोई आंख भी उठाई या मेरी बात ना सुनी, फिर मैं उससे पूछूंगा, लेकिन बात मेरी सुने। इसका अलग डिसिप्लिन के फुकदान है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं इनको आराम से टैकल कर सकता हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप इन सबकी सुनेंगे ना, ओ जी मेरा दोस्त आ गया, ओ जी मैं इनके साथ खेला हूं, आप दब गए नीचे। आप सुने सबकी, लेकिन स्ट्रेट अवे बोले भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं और आज के बाद ये काम आपका होना नहीं चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है तनवीर, ये बताएं कि उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया भी भेज दिया गया, बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में शामिल हुए, खिलाया नहीं और बगैर खिलाए बाहर कर दिया गया। उस वक्त शोर मचा, बाबर आजम के दोस्त हैं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या क्राइटेरिया, बगैर खिलाए आप लड़कों को बाहर करेंगे? देखिए, उस्मान कादिर जब टीम के अंदर आया था तो मैंने उस टाइम बोला था कि ये दोस्ती यारी की वजह से आ गया है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप एक बंदे को लेके आ जाते हैं टीम के अंदर, चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस थी या नहीं थी, अब आप उसको लेके आ गए हैं, चाहे जिस तरीके से भी लाए, तो भाई वो कैसे बाहर होता है बगैर खेले हुए? मुझे कोई एक बंदा बता दे, मुझे मिसबा बता दे, मुझे बाबर आजम बता दे, मुझे कोई भी बता दे कि एक प्लेयर बगैर खेले कैसे बाहर हो जाता है। ये मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा भाई। या उसको लाते ही नहीं है, या उसको लाते हैं तो कम से कम उसको 15, 20, 30 इनिंग्स देते हैं, तब जाके उसको बाहर करते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी की कमी है ना, कंसिस्टेंसी मिजाजी की। अब आप ये सामने देख लें, एक टूर के अंदर 29 लड़के गए, खिचड़ी पक गई है, किसको खिलाएं किसको खिलाएं किसको। और रोयल नजीर को वापस भेज रहे हैं विकेट कीपर को, 3 विकेट कीपर हो गए। यार मैं ये समझता हूँ कि आप ना बेचते, आप यंगस्टर्स को रखते, उसको रखते भाई, ये टेस्ट लेवल के तरीकेकार क्या होते हैं, इस लेवल पे कैसे अपने आप को रखना, मैनेज एक्सपीरियंस है वो, उसको रख लेते, कोई मसला नहीं था। क्या फजूल इतना पैसा दे रहे हो, उसके ऊपर लगा दे रहे तो कुछ बन नहीं सकता वो। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से मजीद बात करेंगे। आखिरी चंक में हमारा इंतजार कीजिएगा। सबसे ज्यादा रन्स किए थे वो टीम में नहीं है, फिर दीगर जितने विकेटें ली, नोमान अली था, फिर 50 आउट, हाँ उसको नहीं रखा गया, फिर बिलाल आसिफ को आपने रिजर्व में रख लिया। मतलब आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा पाएगा? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर करा भी पाएगा तो क्या होगा, फिर वो 1 अरब जाया हो जाएगा, और क्या होना है। 6 टीमें, मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ सबसे, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की गई थी कि रीजन्स बनाने, एसोसिएशन बनाने, 6 टीमें उस नाम से तो नहीं है, या तो मुझे बता दें 6 टीमें उस नाम से वो कहते हैं एसोसिएशन है, नाम से सिंध क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। अट्रैक्शन किस में है? सिंध की टीम खेल रही है या कराची की टीम खेल रही है? अट्रैक्शन किस चीज में? सिंध और पंजाब की वजह से लोग जाएंगे या कराची और लाहौर की वजह से लोग मैच देखने जाएंगे, कराची या मुल्तान की वजह से लोग देखने जाएंगे? हमने तो यही सुना था ना 6 टीमें ऐसी बनेंगी, कराची, लाहौर, मुल्तान। खान साहब का आइडिया यही था कि इलाके जो है लोग नहीं बनी ना करेंगे। मुझे बता दें, या तो मैं चुप हो जाऊं कि जो डोमेस्टिक का सीजन हुआ था तो उधर ग्राउंड भरे हुए थे, डोमेस्टिक में टकरा रहे थे लोग आपस में, इतने बुरे हालात, शोर ही शोर था डोमेस्टिक में, तो मुझे समझ भी आएगी आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करके बहुत ज्यादा नुकसान किया है लोगों का, इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन बोर्ड जो है वो इदारों से राब्ता कर रहा है, और देर नहीं हो गई। और बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वसीम खान साहब को एक मैंने यूट्यूब चैनल पे किसी के बैठे हुए थे सुना, कहते हैं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ने दिया क्या है? ओ भाई
आप ना क्या कहते हैं उसको, जुम्मा 2 दिन हुए, जुम्मा 8 दिन हुए, जुम्मा 8 दिन हुए आप आए हुए हैं ना। मैं अब क्या बोलूं, मेरे मुंह से कोई बात निकल आपने यूट्यूब चैनल की बात की, तो आप कहते हैं डिपार्टमेंट की नहीं, आपको क्या पता है 70 साल से डिपार्टमेंट चल रही है, आपको 2 दिन हुए यहाँ पे आए, आप कहते हैं डिपार्टमेंट। अब्दुल हफीज कासिम साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया इनको, आपको सुना? मैंने देखा कि ये क्या, इनको ये कुछ पढ़ाई तो करके आ जाए डिपार्टमेंट के बारे में, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये बताएं, यूट्यूब चैनल पे आपके वसीम अकरम का इंटरव्यू, आप वसीम अकरम मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तो वसीम भाई ने माजी में तनकीद करते रहे? नहीं, तनकीद मैंने किस हिसाब से तनकीद की कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो देखिए, मेरे ख्याल में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट सबके सामने है। आप भी मोहसिन खान बन गए? नहीं, मैं नहीं बना मोहसिन खान, मैं बिल्कुल नहीं बना। और अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी वसीम भाई से नाराजगी थी, वसीम भाई से मेरी कभी भी नाराजगी नहीं हुई। मेरी हमेशा, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और अगर लोग जो अब जो शोर मचाते हैं जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट ही है कि उस टाइम अगर आप में हिम्मत थी तो सब कुछ कर लेते। अभी पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए ये सब कोशिशें मत करें। कोई समझता है मैं अपना यूट्यूब चैनल चला लूंगा, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। 20 साल मेरे ख्याल फायदा क्या, उसको कोई फायदा दूसरे वसीम भाई को आपने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं मदऊ किया, वसीम खान को? नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाऊं, क्योंकि मैं ये नहीं कि मेरी उनसे दुश्मनी है या क्या है, नहीं। अगर मैं समझता कि पाकिस्तान को कोई ऐसा बंदा आके ऐसी जगह पे बैठा है और मैं समझता हूँ कि इनको बुलाना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए, मैं जरूर करता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको ला भी रहे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की और ना मुझे कभी, मेरे शो में भी मैंने कभी नहीं उनको बुलाया, इसलिए कि मैं अपनी आदमी की एक अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर मेरा किसी जायज बात पे इख्तिलाफ है तो फिर लाजिमी बात। देखिए, आप उस बंदे को, अब मैं नदीम खान है, मैं उनको लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, सब कुछ है। मैं उनसे पूछूंगा भाई आप इस फील्ड के अंदर आए, आप क्या करेंगे? ठीक, वो ना कभी रहे यहाँ पे, ना उनको पता, जुम्मा 8 दिन हुए हैं, और मैं उनसे क्या पूछूंगा आगे। इसके साथ ही हमारी आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।